वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल संदीप विद स्टूडेंट्स में। दोस्तों आज मैं आपको इंग्लिश ग्रामर पढ़ाने जा रहा हूँ, चाहे 10th क्लास हो, 12th क्लास हो या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। तो सबसे पहले आप मुझे ये बताओ कि इंग्लिश है, ये इंग्लिश क्या है। आप पूछोगे ये कैसा सवाल पूछ लिया। मैं ये पूछ रहा हूँ कि इंग्लिश है ये सब्जेक्ट है या लैंग्वेज है, क्या है दोनों में से। तो आप बोलोगे लैंग्वेज, सही है। सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट हम इसको बाद में बना दिया, ये पहले लैंग्वेज है। सर्वप्रथम ये क्या है, लैंग्वेज है। अब इस लैंग्वेज को सीखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ग्रामर आनी चाहिए। और ग्रामर को सीखने से पहले पार्ट ऑफ स्पीच। अब मैं आपको लगातार कंटिन्यू इन वीडियो में पार्ट ऑफ स्पीच बताने जा रहा हूँ। अब इस किसी को ये भी नहीं पता पार्ट ऑफ स्पीच किसे कहते हैं। नाउन, प्रोनाउन ये होता है ना जो ग्रामर में चलते हैं, इसको बोलते हैं। अब मैं आपको सारा बता दूंगा डिटेल से, अभी मैं वीडियो स्टार्ट करूँगा तब। अब मैं आपको बताता हूँ नाउन। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ नाउन। अब नाउन को बताने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक बातें पूछूंगा। नाउन को बताने से पहले बेसिक बातें ये है कि इंग्लिश मुझको सीखना है, ठीक है। इंग्लिश मुझको सीखना है। अब इंग्लिश सीखने के लिए मैं क्या करूं, आपसे पूछ रहा हूं, इंग्लिश सीखने के लिए मैं क्या करूं। आप भी यही पूछते हैं किसी से, कभी किसी से, कभी किसी से। तो अब देखो इंग्लिश में होते हैं क्या, अल्फ़ाबेट्स 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं। अल्फ़ाबेट्स पता है ना सबको कि क्या किसे कहते हैं, ABCDEF ये जेड तक होते हैं ना, इनको ये 26 होते हैं। इनको क्या बोलते हैं, अल्फ़ाबेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, अल्फ़ाबेट्स। लैंग्वेज समझ में आ जाएगी सभी को, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे थोड़ी खराबी है, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ अल्फ़ाबेट्स। अब इन अल्फ़ाबेट्स से मिलकर हम क्या बनाते हैं, वर्ड्स। क्या बनाते हैं, वर्ड्स। जैसे अपना यूट्यूब चैनल है, तो इस यूट्यूब चैनल का नाम है संदीप विद स्टूडेंट। तो ये अल्फ़ाबेट से जुड़कर ही तो बना है, SANDEEP। अल्फ़ाबेट्स हैं ये सारे, WITH अल्फ़ाबेट्स ही हैं। तो अब देखो अल्फ़ाबेट से हमारा क्या बनते हैं, वर्ड। और वर्ड से क्या बनते हैं, सेंटेंस। वर्ड से क्या बनते हैं, सेंटेंस। वर्ड से सेंटेंस बनते हैं। तो मैं आपको नाउन पढ़ाने से पहले थोड़ी बेसिक बातें बता रहा हूँ, और अब अपन नाउन पढ़ेंगे कंटिन्यू। तो पहले मैंने बताया था जो तो अपने 26 अल्फ़ाबेट होते हैं, उससे वर्ड बनता है। वर्ड से क्या बनता है, सेंटेंस। और अब सेंटेंस से पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच कितने होते हैं, 8। कौन कौन से होते हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजक्शन, प्रीपोजिशन और इंटरजेक्शन। अब इनमें देखो ये क्या करना है अपन को, ये छोड़ो एक बार, अपन आज सिर्फ क्या पढ़ेंगे, नाउन। ग्रामर सीखने के लिए ये 8 होते हैं, लेकिन आज अपन क्या पढ़ेंगे, सिर्फ नाउन। इस सब नाउन को पढ़ाने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि बेसिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अब मैं आपको बेसिक से बिल्कुल स्टार्ट करता हूँ नाउन। अब मैं आपको बताता हूँ बेसिक की आवश्यकता क्यों होती है। अब मैं बोल देता हूँ जैसे 5 + 4 कितने होते हैं बताओ। तो आप सोच रहे होगे 9, तो ये आपको पता थी बेसिक से। अब मैं आपको बता देता हूँ, एक और पूछ लेता हूँ चलो। 14 + 15 कितने होते हैं बताओ। अभी टाइम लगाना थोड़ा, अभी कैलकुलेशन हुई माइंड में। ये 29 हो गए। अब मैं आपको थोड़ा इससे हल्ड पूछता हूँ, तो ये बताओ। अब जैसे मैं आपको बताता हूँ, अब ये बताओ, ये बताओ अब कितना होगा, 15/9। अब ये आपको आता है मान लिया, तो अब आपको ये क्यों आता है ये मैं पूछ रहा हूँ, क्योंकि आपने बेसिक से पढ़ा है, तो बेसिक से पढ़ा है इसलिए आपको आता है। अब आपको इंग्लिश का बेसिक नहीं पता तो आप ये कैसे कर पाओगे, नहीं कर पाओगे ना। इसलिए मैं बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ, वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो चलो अब आगे चलते हैं। अब मैं आपको बताऊँ नाउन क्या है। तो स्कूलों में ऐसे बताया होगा, नेम, प्लेस, थिंग, पर्सन आदि आए तो सभी नाउन कहलाते हैं। स्कूलों में ऐसे ही बताया, ये सभी आई तो नाउन कहलाता है। लेकिन मैं आपको बोलता हूँ, अगर आपको कुछ भी चीज़ दिखाई दे रही है, जो भी आपके आसपास है, वो सभी नाउन है। जैसे मेरे पास क्या है, अभी फ़ोन है सामने, ठीक है, ये नाउन है। मेरे यहाँ पर क्या है, कैमरा, ये नाउन है। मार्कर नाउन है। बोल्ड है, ये भी नाउन है।
ये लैंप जल रहा है, ये भी नाउन है। मैं ये बोल रहा हूँ जो भी अपने आसपास की सारी चीज़ें हैं, जो भी हम देख सकते हैं, वो सभी नाउन है। ठीक है, वो सभी नाउन है। फिर इसके लिए ये थोड़ा समझ में आना ज़रूरी है, आप समझ लो और फिर आप कॉपी नोट करो तो नोट कर लेना, नहीं स्क्रीनशॉट ले लो, चट। ए वर्ड दैट इज द नेम ऑफ ए पर्सन, ए प्लेस, ए थिंग, एन आइडिया और एन, कौन है, आप बोलो मत बिल्कुल भी बोलो मत, आप इसको समझ लो, बिल्कुल भी मत बोलो। एक्शन। अब मैं आपको बता देता हूँ कंपटीशन के लिए खेल कहाँ से है। 12th क्लास और कंपटीशन का खेल यहाँ से है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे एयरफोर्स हो, नेवी हो, रेलवे, एसएससी। मैंने बहुत सारे पेपर देखे हैं, यहाँ पर खेल हो जाता है। ये सब ये इनको पता रहता है सबको, लेकिन खेल यहाँ पर होता है। अब ये खेल मैं आपको बताता हूँ कैसे है, या आगे मैं बताऊँगा 10 मिनट के बाद में, इसी वीडियो में 5-10 मिनट रुको, पहले मैं और बेसिक बातें बताता हूँ ताकि आपको पता रहे। मैं एक फिर से रिपीट कर देता हूँ, नाउन किसे कहते हैं। अगर हमारे आसपास कोई भी चीज़ है, अगर हमारे पास आसपास कोई भी चीज़ है, एज ए टीचर, पेन, कुछ भी चीज़ आपको दिखाई दे रही है, अब उसे हम नाउन कहते हैं। कोई भी चीज़ अगर हमें दिखाई दे रही है तो उसे नाउन कहते हैं। आप बस ये समझ लो, यहाँ तक आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, आगे अपना आप आ जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं है। नाउन किसी भी चीज़ को अगर हम देख सकते हैं वह नाउन है। ठीक है, किसी भी चीज़ को देख सकते हैं वह नाउन है। 4 बार रिपीट कर दिया। अब आप मैं नेक्स्ट स्लाइड में चलता हूँ। अब मैंने ये टेबल बनाई है, टेबल से आपको बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ, बिल्कुल समझ में आएगा 100%। अब देखो, अगर पिछली बार समझ में नहीं आया था तो अब देखो पर्सन हम किसे कहते हैं, एज ए पर्सन। आप भी पर्सन हो, मतलब कि मैं आपको बताने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि सुमित, मानसी, ड्राइवर भी एक पर्सन है, डॉक्टर भी एक पर्सन है, इट्स। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ प्लेस में क्या आते हैं, सिटी हो गई, जैसे इंदौर हो गया, स्कूल हो गया, रूम हो गया, इट्स आदि। थिंक में कैमरा, बस, फोन, रेडियो, नोटबुक्स, इट्स। आइडियाज़ में देखो, मैंने आपको बताया था, मैं आपको 2-3 मिनट बाद में बताऊंगा, ये आपको पूरा ढंग से समझा दे। एक बार बिल्कुल ऐसे थोड़ा वो नॉर्मल से बता दें, ऑनेस्टी, फ्रेंडशिप, रॉयल्टी, इट्स। और एक्शन में भी आपको मैं बताया था, 2 मिनट बाद में बताऊंगा, लेकिन थोड़ा बता देता हूँ, ऐसे आपको थोड़ा बता देता हूँ। देखो, स्लीपिंग है, एक्शन हो रहा है। ठीक है, स्लीपिंग एक्शन हो रहा है। डांस, ये भी कुछ ना कुछ एक्शन हो रहा है। ड्रीम, मेरा जो ड्रीम है, ठीक है, मेरा जो ड्रीम है उसके प्रति मैं भी कुछ ना कुछ एक्शन कर रहा हूँ, मेरा काम कर रहा हूँ। ये आगे मैं आपको समझाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। 2 मिनट रुको, 2 मिनट में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। आपको मैंने पहले बताया था, प्लेस, पर्सन, थिंग्स, आइडियाज़, एक्शन, ये सभी आपको बताया था, ये नाउन होते हैं। आपको स्कूल में भी बताया होगा, कंपटीशन के एग्जाम में आपको बस ये बेसिक स्ट्रॉन्ग कर लो। जैसे 7 छिक्की 42 होता है, तो ये आपको कैसे पता चला, बेसिक से पता चला, आपको तुरंत दिमाग में आ गया 7 छिक्की 42 होता है। ऐसी ग्रामर भी बिल्कुल आ जाती है, कोई दिक्कत नहीं है ग्रामर में, लेकिन आपका थोड़ा बेसिक है, ये मैं स्ट्रॉन्ग कर दूंगा। और इस वीडियो के बाद में, ये वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा, ये वीडियो क्या, वैसे तो एक क्लास ही मान लो 45 मिनट से ऊपर ही होगा ये वीडियो, तो उसको आप देखें पूरा और 100% समझ में आ जाएगा, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। फिर मैं लास्ट के इसमें क्वेश्चन भी कराऊंगा, इंपॉर्टेंट है। पहले मैं आपको बताता हूँ, फिर क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, ये समझ में आ गया, रफ कर दूँ? ठीक है, रफ करते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन, नाउन की पहचान, इसको हिंदी में कहते हैं पहचान, आइडेंटिफिकेशन को। ठीक है, नाउन की पहचान बता देता हूँ। देयर आर 3 वर्ड्स टू डिफाइंड नाउन इन एनी सेंटेंस। ये 3 वर्ड है ना, आपको बता देंगे ये नाउन है या नहीं, ये नाउन की पहचान है। ठीक है, मैं बताता हूँ। व्हाट, हु, होम, व्हाट, हु, होम। रट्टा मत मारना, समझना है बस।
कॉपी में अगर किसी को नोट करना है तो नोट कर ले, या तो वीडियो को रोक कर देख ले, या फिर स्क्रीनशॉट ले ले। ठीक है, लो हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो आप। ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट। कौन कौन से? व्हाट, हु, होम। व्हाट, हु, होम आप नोट कर लो जल्दी से, आप सारे नोट कर लो जल्दी। व्हाट, हु, होम। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। अभी मैंने बताया था वो नाउन की पहचान। ठीक है, अभी मैंने क्या बताया था? नाउन की पहचान बताया था। नाउन की पहचान क्या होती है? नाउन की पहचान होती है व्हाट, हु, होम। व्हाट, हु, होम। ठीक है, अब मैंने बता दिया तो अब आप बोल रहे हो क्या नहीं आया? अब ये बोल रहे नहीं आया। अब देखो, इसको प्रूफ करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। एग्जाम्पल लिए मैंने 3, उससे बताता हूँ। इन एग्जाम्पल में हम वो व्हाट, हु, होम रखेंगे और फिर आपको समझ में आ जाएगा कैसे क्या होता है। ठीक है, वीडियो कंटिन्यू देखते रहें। राम वर्क्स हार्ड। राम वर्क हार्ड। ठीक है, राम बहुत मेहनत करता है। राम बहुत मेहनत करता है, इसका हिंदी अर्थ हो गया, हिंदी मीडियम वालों। ठीक है, राम बहुत मेहनत करता है। अब मैंने बताया, पूछा कि इसमें नाउन क्या है। अब मैंने पूछा इसमें नाउन क्या है, बताओ क्या है नाउन? राम। ठीक है, अब गलत बता रहे हो, गलत। अब देखो मैं आपको बताता हूँ, राम, राम क्या है? नाउन है। अब इसकी जगह मैं क्या रखता हूँ? हु रखा तो ये क्या हो गया? कौन मेहनत करता है? कौन मेहनत करता है, इसका अर्थ क्या होगा? कौन मेहनत करता है? राम। ठीक है, लाइट भी गई है तो राम, इसका आंसर क्या हो जाएगा? राम। ठीक है, समझ में आ रहा है ना आपको? अब मैं ऐसे बोल रहा हूं कि इसमें बताओ नाउन की पहचान क्या है। आपने बोला राम, तो राम के स्थान पर अब हम क्या रख देंगे? हु। ठीक है, ये रखा तो इसका आंसर आ गया। कौन करता है मेहनत? कौन करता है? राम करता है। ठीक है, अब देखो दूसरा सेंटेंस, ये समझ में आ गया ना? ठीक है, समझ में आ गया। तो अब देखो दूसरा सेंटेंस मैं आपको बताता हूं। अमित वेंट टू मीट कैटरीना कैफ। अमित मिलना चाहता है कैटरीना कैफ से। ठीक है, अमित मिलना चाहता है कैटरीना कैफ से। तो अब देखो अमित क्या है? एज ए पर्सन। अमित अपने पास क्या है? एज ए पर्सन। ठीक है, तो अमित के स्थान पर हम क्या रखें? हुम रखा तो क्या हुआ? अमित के स्थान पर हुम रखा तो क्या हुआ? कौन मिलना चाहता है कैटरीना कैफ से। इसके बाद ये तक, कौन मिलना चाहता है कैटरीना कैफ से, तो इसका आंसर होगा अमित। क्या होगा इसका आंसर? अमित। ये थोड़ा सही कर लेना, यहाँ से ये आगे आएगा। ठीक है, मैंने ऐसे लिखा। राधा बोट शुगर। इसका हिंदी अर्थ बता पहले तो, बताओ। नहीं पता? पीछे से देख ले, पीछे कॉपी मत कर। नहीं पता? बहुत हालत खराब है तुम। राधा बोट शुगर। राधा ने शुगर खरीदी, मतलब चीनी खरीदी। ठीक है, तो इस अब राधा क्या है? एज ए पर्सन। तो अब हम वो लगा दिया तो यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर क्या आंसर आ जाएगा? राधा। ठीक है, ठीक है। इतनी देर हम बेसिक से पढ़ रहे थे, अब मैं आपको बताऊंगा नाउन के प्रकार। ठीक है, टाइप्स ऑफ नाउन। ठीक है, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्टिव नाउन। ठीक है, ये 5 प्रकार के नाउन होते हैं। और अब आगे मैं बताऊंगा, अब जैसे इसको लेकर चलूंगा, फिर इसको एक एक के बारे में आपको मैं बता देता हूँ।
ठीक है, यहाँ तक अगर समझ में आ रहा है तो चैनल को लाइक और शेयर करो। अब मैं आपको बताता हूँ प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन के अंदर क्या आता है, एक पर्टिकुलर नाम। पर्टिकुलर नाम का मतलब जो सिर्फ एक ही हो, ठीक है, जो सिर्फ एक ही हो उसके बारे में। देखो जैसे गंगा, ताजमहल, जयपुर, संदीप विद स्टूडेंट्स, ठीक है, समझ में आ गया प्रॉपर नाउन, आ गया समझ में। कॉमन नाउन देखो, स्टूडेंट्स, बॉय, ड्राइवर, एडवोकेट, इट्स, यह समझ में आ गया, यह तो नॉर्मल है। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन में गंगा, कम्युनिटी, टीम, फैमिली, इट्स। मतलब कि आपको समझाऊं तो कलेक्टिव नाउन के अंदर क्या होता है, देखो नाम से पता चल रहा है कलेक्टिव। कलेक्टिव का मतलब क्या हो गया कि जैसे टीम, एज ए टीम, जैसे कि 5-10 लोगों की एक टीम है, ठीक है। जैसे फैमिली, फैमिली के अंदर 5-7 लोग होते हैं, ठीक है। कमेटी होती है। गंगा, गंगा के अंदर ऐसे तो है नहीं कि सिर्फ एक ही प्रकार का वाटर आ रहा है या उस पानी में कुछ मिक्स नहीं है, ऐसे नहीं है, ठीक है। समझ में आ गया, आ गया समझ में। कलेक्टिव नाउन तक समझ में आ गया, नहीं है, नहीं है समझ में, नहीं है तो इसको छोड़ दो, दूसरे तरीके से बताता हूँ मैं। अगर आपको समझ में आ गया तो बता देना कमेंट बॉक्स में, दूसरा तरीके से देखो मैं आपको बताता हूँ। अगर अभी समझ में नहीं आया तो इस बार समझ में आ जाएगा। देखो ये एक मैंने बॉक्स बनाया है, ठीक है। मान लो इसको क्या नाम दे, अपनी क्लास दे देते हैं, ठीक है। ये अपनी क्लास है, इसमें लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। अब इस क्लास में कौन कौन बैठा हुआ है, अंकित, राम, ओम, जय, जोगेंद्र, राजेंद्र, गोपी, शिव, मुरली, सुमित, ठीक है। ये लोग बैठे हुए हैं। तो एज ए पर्सन ये कौन है, ये व्यक्तित्व है। तो इनका मैं क्या नाम दे सकता हूँ, कौन से नाउन में है ये, प्रॉपर नाउन के अंदर। कौन से नाउन के अंदर है, प्रॉपर नाउन के अंदर, ठीक है। ये समझ में आ गया, आ गया इस बार, ठीक है। ये प्रॉपर नाउन के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। अब अपन देखो ये बॉयस हैं। अब मुझको इन सारों को क्लास से बाहर निकालना है, तो क्लास से बाहर निकालने के लिए मैं इसको एक एक नाम बोलूँगा तो काफ़ी टाइम लगेगा, काफ़ी टाइम लगेगा। तो इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है, क्या बोलूँ मैं इसको, सारों को बॉयस, ये सारी लड़की ही तो है बॉयस। तो अब इन सारों को मुझे क्लास से बाहर निकलना है, तो मैं ऐसे बोलूँगा ना, सारे बॉयस क्लास से बाहर जाओ, सही है ना, ऐसे ही तो बोलूँगा। तो अब देखो ये किस में आ गई, कॉमन नाउन में। अब अपन चलते हैं कलेक्टिव नाउन, ये सारे क्या हो गए, बॉयज। अब चलते हैं कलेक्टिव नाउन में। कलेक्टिव नाउन मैंने आपको बताया था कि जैसे फैमिली, कोई टीम जिसमें बहुत सारे लोग हो उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जो इकट्ठा हो बहुत सारे एक ही स्थान पर, एक, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन, ठीक है। समझ में आ गया ये सारा, आ गया समझ में। इसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं, ठीक है। किसी को दिक्कत परेशानी, अच्छा वो कॉमन नाउन, कॉमन नाउन में देखो एक बार देख लो कॉमन नाउन क्या होता है। कॉमन नाउन में देखो अगर बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, एक से अधिक लोग हैं, जैसे अभी मैंने बताया था ड्राइवर का उदाहरण दिया था, डॉक्टर का दिया था। तो डॉक्टर में ऐसे तो है नहीं एक डॉक्टर आ गया, सारे डॉक्टर आते हैं ना, हाँ था वही, ठीक है, समझ में आ गया। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। अब देखो कलेक्टिव नाउन और तरीक़ों से समझा देता हूँ, एक और देख लो, इस बार और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे देखो ये अपनी एक क्लास है, फिर से मान लेते हैं, ठीक है, ये अपनी एक क्लास है। इस क्लास में क्या है कि ये आप लोग बैठे हुए हो, ठीक है, इस क्लास में आप लोग बैठे हुए हो। तो इस क्लास के अंदर में अगर मुझको, इस क्लास में मुझको कुछ नाम देना हो तो मैं क्या दे सकता हूँ, ये बताओ। इस क्लास के अंदर आप बैठे हुए हो, इसका अगर मैं नाम देना चाहूँ तो क्या दे सकता हूँ आप सभी का, ये बताओ। अगर आप सभी का कुछ नाम सोचा जाए तो क्या सोचेंगे, स्टूडेंट, आप सभी स्टूडेंट ही तो
तो ये स्टूडेंट है ना, ये स्टूडेंट, ये जो स्टूडेंट है ये किस में आ गया, कॉमन नाउन के अंदर। कॉमन नाउन, ये कॉमन नाउन के अंदर आ गया। किसी को दिक्कत अब आ गया समझ में, ठीक है। और ये जो सारे हैं, ठीक है, ये जो सारा इसे कहते हैं क्लास, ये किस में आ गया, कलेक्टिव नाउन के अंदर। ये पूरी क्लास है, ये किस में आ गई, कलेक्टिव नाउन में, ठीक है, समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ने से पहले ये बताओ, सचिन तेंदुलकर इज ए गुड प्लेयर ऑफ योर इंडियन क्रिकेट टीम। अब जो ये सेंटेंस है, अब आप मुझे ये बताओ, सचिन तेंदुलकर है, ये क्या है, कौन सा नाउन है ये, सचिन तेंदुलकर है जो ये अपना कौन सा नाउन है, तेंदुलकर कौन सा है ये, और प्लेयर कौन से नाउन में आएगा, टीम कौन से नाउन में आएगा, जल्दी बताओ। किसमें, ये किसमें है, प्रॉपर नाउन में, बहुत बढ़िया, प्रॉपर नाउन में, ये कॉमन नाउन में, और ये टीम हो गई, ये किस में आएगा, कलेक्टिव नाउन में। अभी बताया था 2 मिनट पहले ही बताया था ना। समझ में आ गया, किसी को कोई दिक्कत परेशानी। चलो आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं अपन मटेरियल नाउन। उससे पहले थोड़ा डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर मैं आपको समझाऊंगा। ए मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ ए मटेरियल नाउन विच एनी नाउन इज मेड ऑफ, ठीक है। और अब देखो सबसे पहले अपन के पास कौन सा आ गया, कौन सा, पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स, ठीक है। इसमें कौन क्या क्या आ गया, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ठीक है, जिंक, एल्यूमिनियम, इट्स, ठीक है। नेक्स्ट देखो, मिक्सचर ऑफ दिस एलिमेंट्स। इसके अंदर कौन सी चीज आएगा, देखो CO2, कार्बन प्लस O2, ठीक है, और सिल्वर आ गया इसके अंदर। लिक्विड के अंदर कौन सा आ जाएगा, लिक्विड के अंदर जैसे अपनी चाय हो गई, कॉफ़ी हो गई, दूध हो गया, ऑयल हो गया, ये लिक्विड के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। फिर जो नीचे इसका पता चल जाएगा कैसे, राइस हो गया, शुगर हो गई, चावल, चीनी, कैन, ठीक है, ये मटेरियल नाउन के अंदर आ जाते हैं। मटेरियल नाउन के ये 4 प्रकार थे, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब इस नाउन को पहचानने के लिए मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल से समझा देता हूँ। हैप्पीनेस, लव। हैप्पीनेस देखो, अगर आपको किसी भी प्रकार की खुशी होती है तो आपको ऐसे पता थोड़ी चलता है कि कितना 2 kg खुशी है, 4 kg है, इतना kg, वजन में थोड़ी ना तोला जाता है, या फिजिकल पता थोड़ी चलता है कितनी खुशी हो रही है, ठीक है। वैसे ही अपना लव है, ठीक है, लव में ऐसा पता थोड़ी चलता है, जैसे इसके आँख होती है, लव के बाल होते हैं, कान होते हैं, ये टी-शर्ट होती है, ऐसे पहन रखा है, वो पहन रखा है, ठीक है। ऐसा कुछ भी पता हमें नहीं चलता है, हमें दिखाई नहीं देता है। अगर मेन बात मैं बोलूँ तो हमको दिखाई नहीं देता है, ठीक है। हैप्पीनेस है तो अपन को दिखाई नहीं देता है, वह हम उसको तोल नहीं सकते हैं, ठीक है। तो इस एग्जांपल से आप समझ सकते हो। और अगर किसी को नोट करना है तो नोट कर लो, वरना स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नोट कर लेना, आप लोग नोट कर लो। अपन लोगों के नाउन कंप्लीट हो चुके हैं, और अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बता देता हूँ इनके, और आप प्रैक्टिस कर लेना। और नेक्स्ट वीडियो आने वाला है कल इसी टाइम पर। देखो, इंदौर इज ए सिटी ऑफ MP। इंदौर इज ए सिटी ऑफ MP। इसमें कौन सा नाउन है ये बताओ, इसमें कौन सा नाउन है ये बताओ, आप बताओ जल्दी, समझ में आ रहा है, जल्दी बताओ।
कौन सा नाउन है इसमें? इंदौर, ये कौन सा हो गया? प्रॉपर नाउन। ये हो गया अपना प्रॉपर नाउन। ये कौन सा हो गया? कॉमन नाउन। ये फिर प्रॉपर नाउन में आ गया। ठीक है, ये फिर प्रॉपर नाउन में आ गया। कैसे आया देखो, मैं आपको बता देता हूँ। इंदौर है, ये एक पर्टिकुलर जगह का नाम है। ठीक है, इंदौर। सिटी तो बहुत सारी सिटी हो गई ना। ठीक है, बहुत सारी सिटी हो गई, कौन सी भी हो सकती है, इसीलिए ये कॉमन में आ गया। एमपी तो एक ही स्थान है, पर्टिकुलर जगह का नाम है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, आ रहा है ना समझ में? नाउन बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे कल तक। कल एक वीडियो और आएगा, उसमें देख लेना। ये बताओ, द गंगा इज ए होली रिवर। द गंगा इज ए होली रिवर। जल्दी बताओ, हाँ बताओ जल्दी। गंगा किस में आएगी? प्रॉपर नाउन में। प्रॉपर नाउन में, अरे यार, प्रॉपर नाउन में आएगी गंगा। ठीक है, ये प्रॉपर, ये रिवर किस में आएगी? कॉमन नाउन में। क्यों आएगी ये कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर बताना। ठीक है, अब बताओ इसमें, ही कैन नॉट लिव विदाउट वाटर। बिना पानी के हम जिंदा नहीं रह सकते। वाटर क्या है? मटेरियल नाउन। वाटर H2O किस में है? कौन सा? मटेरियल नाउन में आएगा। कॉपी मत देखो, कॉपी मत देखो। ठीक है, और अगर किसी भी प्रकार की अगर आपको आज इस वीडियो में दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।